हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे और मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम आपकी कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका के नाम है झिलमिल का पाठ 12 ताकों का देश पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पाठ में आपको क्या बताया गया है। तो आप तैयार हैं? चलिए फिर। एक देश ऐसा है जिसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। उस देश का नाम है जापान। क्या है उस देश का नाम? जापान। पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य के दर्शन सबसे पहले जापान में होते हैं, इसलिए इसका नाम सूर्योदय का देश पड़ गया। किसका नाम पड़ गया? जापान का। जापान बहुत से द्वीपों से मिलकर बना है। यह चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इस देश में एक नन्ही सी बालिका रहती है जिसका नाम है ताको। ताको के परिवार में उसके माता पिता तथा उसका एक छोटा भाई है। छोटे भाई का नाम है शेनाली। ताको का घर लकड़ी और कागज से बना है। वास्तव में कागज एक मोटे गत्ते जैसा होता है। इसे दीवारें बनाई जाती हैं। वहाँ हमारे घरों की भांति ईंट, पत्थर और सीमेंट के घर नहीं होते। ताको ने बताया कि जापान में भूकंप बहुत आते हैं, इसलिए लकड़ी और कागज के घर होने पर अधिक नुकसान नहीं होता। उन्हें आसानी से इधर उधर भी खिसका सकते हैं। ताको का घर बहुत साफ सुथरा है। जापान के लोग अपने घरों को चित्रकारी तथा तरह तरह के फूलों से सजाते हैं, वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पर कई लोग अपने कच्चे घरों की दीवारों को चाक और गेरू से चित्र बनाकर सजाते हैं। ताको के देश में चावल और मछली का भोजन अधिक पसंद किया जाता है। चावल खाने के लिए वे चम्मच के स्थान पर चॉपस्टिक व तिलियों का प्रयोग करते हैं। इससे चावल इतनी सावधानी से खाते हैं कि एक दाना भी इधर उधर नहीं गिरता। चावल के साथ साथ सब्जियां और फल भी बड़े चाव से खाते हैं। हरी चाय और कॉफी भी बड़े शौक से पी जाती है। जापान फूलों व त्योहारों का देश है। यहाँ फूलों के खिलने पर त्योहार मनाए जाते हैं। चेरी के वृक्ष पर जब सुंदर फूल खिलते हैं तो चेरी उत्सव मनाया जाता है। वैसे ही जैसे हमारे देश में सरसों के फूल खिलने पर बसंत उत्सव मनाया जाता है, हमारे देश की तरह ही ताको के देश में भी हर मास कोई न कोई त्योहार अवश्य आता है। नव वर्ष पर ताको और उसका भाई अपने माता पिता के साथ बाजार जाते हैं और घर को सजाने के लिए बहुत सारा सामान लेकर आते हैं। एक सप्ताह पहले ही नव वर्ष की चहल पहल शुरू हो जाती है। यह कुछ हमारे यहाँ की दिवाली जैसा होता है। गुड़ियों का त्योहार यहाँ पर एक विशेष त्योहार है। यहाँ का एक विशेष त्योहार है जो मुख्यतः लड़कियों के लिए होता है। कौन सा त्योहार है ये? गुड़ियों का त्योहार। लड़कियाँ अपनी अपनी गुड़िया को रंग बिरंगी पोशाकों से सजाकर प्रतियोगिता के लिए ले जाती हैं। जिसकी गुड़िया सबसे सुंदर सजी होती है उसे पुरस्कार दिया जाता है और प्रदर्शनी में रखा जाता है। ताको अपनी गुड़िया को सजाने के लिए अपनी माता की सहायता लेती है। ताको को जापानी होने पर गर्व है। जापान के लोग परिश्रमी और ईमानदार होते हैं। वहाँ के लोग किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। विश्व में जापानी चीजों की मांग अधिक है क्योंकि यह माना जाता है कि जापान में बनी हुई चीजें अच्छी होती हैं। यही कारण है कि ताको का देश समर देशों में गिना जाता है। हमारे देश भारत की तरह ही जापान भी एशिया महाद्वीप में स्थित है।
तो क्या सीखा इस पाठ में आपने? इस पाठ में हमने जाना कि जो सूर्य उदय का देश है वो जापान है, क्योंकि वहां पर सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है। इसके साथ ही हमने जाना कि जापान में लकड़ी और कागज के घर होते हैं और खाना किससे खाते हैं? वो चम्मच के स्थान पर चॉपस्टिक या तिलियों से खाते हैं। जापान भी भारत की तरह त्योहारों का देश है। यहाँ पर चेरी के पौधे में फूल खिलने पर चेरी उत्सव मनाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर गुड़ियों का त्योहार भी मनाया जाता है। तथा जापान कहाँ पर स्थित है? जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगली वीडियो में इस पाठ के अभ्यास को हम सोल्व करेंगे। तब तक आप अच्छे से इस पाठ को पढ़िए और जानिए। टेक केयर।